भारत में अमेरिका से एनर्जी इंपोर्ट बढ़ सकता है। हाल में पश्चिम एशिया संकट पर प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई बातचीत के बाद बुधवार को भारत के अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर डील हो सकती है। बीते एक साल के दौरान भारत में अमेरिका से कच्चे तेल के इंपोर्ट में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। सर, क्या ये अमेरिका के साथ नई डील की तैयारी हो रही है और ट्रेड डील पर बातचीत के लिए भारतीय दल जो अमेरिका जा रहा है उसको लेकर क्या ऑफर है? देखिए, जिस बात की संभावना थी, आप कहें जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे ट्रेड डील के दौर से, वो बात आपके सामने स्पष्ट होकर सामने आ गई। जंग कहीं लड़ी जा रही है, पर भारत का महत्वपूर्ण एनर्जी बाजार अमेरिका को मिल रहा है, जिस पर हमने पहले भी चर्चा की थी कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का जो पूरा ढांचा है, जो पूरा आर्किटेक्चर है, वो अब डाइवर्सिफाई हो रहा है। वो मध्य पूर्व से निकलकर अमेरिका की तरफ जा रहा है और अमेरिका शायद यही चाहता था, इसलिए उसने भारत में तेल और गैस आयात को ट्रेड डील का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया था। अब देखिए वो कैसे वो चीजें, अगर आप पुराने एपिसोड याद करें, हमने विस्तार से आपको बताया था कैसे वो परतें खुलना शुरू हुई। एक तो जंग से पहले ही भारत ने एलपीजी और एलएनजी के लिए अमेरिका से बड़े समझौते कर लिए थे। कुछ तो समझौते 2018 के थे, उनकी आपूर्ति होना शुरू हुई। जंग ने भारत को और ज्यादा इस बात के लिए बाध्य किया कि वो तेजी से एलएनजी और एलपीजी के इंपोर्ट के लिए अमेरिका के पास जाए और अमेरिका से इंपोर्ट करना शुरू करे। तो जो अमेरिका का पूरा पक्ष यह है कि वो जितना बायलैटरल ट्रेड का गैप है, क्योंकि निर्यात भारत का ज़्यादा है, आयात अमेरिका का कम है और डोनाल्ड ट्रंप इसे भरना चाहते हैं, उसमें वो गैस को, एलएनजी और एनर्जी को सबसे टॉप लेवल पर ला रहे हैं। आप गौर से अगर देखें तो जो ताजे आंकड़े हैं कि भारतीय कंपनियों में, भारत जो सरकारी कंपनियां हैं उनमें आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल ने एक पहली टर्म डील साइन की है 22 मिलियन टन की अमेरिका से एलपीजी के में 2026 के लिए। आपको पता है 22 मिलियन टन भारत की जरूरत का करीब 10% है। इतना बड़ा डाइवर्सिफिकेशन भारत के एलपीजी और एलएनजी का निर्यात का, ये जो मणिपुर से आता था, होर्मुज के रास्ते आता था, ये अमेरिका के पास जा रहा है। पहला जो कार्गो है वो जनवरी में आ गया था विशाखापत्तनम में, दूसरे कार्गो अब आ रहे हैं। शेल के बारे में हमने आपको बताया था। शेल इस पूरी डील का, अमेरिकी कंपनी शेल इस पूरी एलएनजी की डील का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसने भारत में रिकॉर्ड आयात करना शुरू कर दिया। 2025 में भारत ने करीब 1.6 मिलियन टन एलपीजी का इंपोर्ट किया था, जो कि 2024 के मुकाबले 13 गुना ज़्यादा था और अब और ज़्यादा रिकॉर्ड बढ़ोतरी इसमें दिखाई दे रही है। तो अब भारत को जैसे जैसे मध्य पूर्व की निर्भरता कम करनी है, होर्मुज की निर्भरता घटानी है, वैसे वैसे ऊर्जा पर अब अमेरिका पर निर्भरता बढ़ती दिखाई देगी। ईरान और अमेरिका के बीच पीस डील की संभावना बढ़ने लगी है। बुधवार को अमेरिका ने भी डील जल्द होने की उम्मीद जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि युद्ध खत्म होने के करीब है। इधर पाकिस्तान ने भी अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की बैठक का काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल ईरान के दौरे पर गया हुआ है। सर, अमेरिका और इजराइल ने क्या संकेत दिए हैं इस शांति वार्ता को लेकर? देखिए, शांति की संभावना बनती दिखाई दे रही। कल हम लोगों ने कहा था कि आप लौट चलें और लौट चलने की बात हो गई। पिछले 24 घंटे में कई महत्वपूर्ण ऐसे घटनाक्रम हुए जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में एक बातचीत का दौर और होगा। आधिकारिक रूप से व्हाइट हाउस ने इसका इशारा भी कर दिया। तारीख अभी तय नहीं हुई है और यह दौर इस्लामाबाद में होगा। जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम पिछले 24 घंटे में हुए, जिससे ये शांति की उम्मीद मजबूत होती दिखाई दी, उन्हें समझते हैं। पहली चीज तो ये कि अमेरिका और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने गाजा के सीज फायर को भी और पूरे फ्रेमवर्क को इसमें शामिल करने की कोशिश की है, जो खासा महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज है कि इजराइल और लेबनान के बीच एक राउंड की बातचीत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल और लेबनान के बीच किसी संधि और सहमति के लिए दबाव बना रहे हैं। लेबनान एक वो मुद्दा था जिस पर ईरान ने शुरुआती वार्ताओं से अपने को वापस कर लिया था। तो इसका जो बाया मीडिया निकाला गया है कि वो इस संधि का हिस्सा तो नहीं होगा ईरान और अमेरिका के बीच, लेकिन लेबनान और इजराइल के बीच पैरेलल स्तर पर बातचीत चल रही है। डामाडोल है, आरोप है, प्रत्यारोप है, भरोसे की कमी। इतना पुरानी जंग है, करीब 3 दशक के बाद है, लेकिन बातचीत की मेज पर बैठे हुए हैं। अमेरिका ने अपनी तरफ से अपनी कुछ शर्तें कम की, जैसे हमने कल बताया था कि एजेंडे में 20 साल का न्यूक्लियर मॉरिटोरियम था, उसे घटाकर 5 से 10 साल करने की बात है। इजराइल ने थोड़ा अपना रुख अलग किया है। इजराइल लेबनान से बात करने को तैयार हो गया है, ईरान के साथ किसी सहमति और संधि पर तैयार है। दूसरी चीज ये कि ईरान ने
अपनी तरफ से कुछ उदार होने के संकेत दिए हैं। जैसे आज एक संकेत आया कि ओमान के पास जो होर्मुज का चैनल है वहां से निरापद रूप से जहाजों को गुजरने की छूट दी जाएगी अगर कोई सीजफायर या शांति की संभावना बनती दिखती है। पाकिस्तान ईरान के संपर्क में है और ईरान का जो IRGC के जो कमांडर्स हैं वो फिलहाल वार डैमेजेस को लेकर कुछ भरोसा चाहते हैं, भविष्य में युद्ध न होने का भरोसा चाहते हैं और इस स्तर पर वो बातचीत करने को तैयार है। तीसरा जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ कि GCC के देश जो आमतौर पर गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के देश जो आमतौर पर अभी हाशिए पर थे, उन्होंने भी अब इस वार्ता में रुचि लेनी शुरू की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा पर हैं इस वक्त। कतर और सऊदी अरब दोनों देशों को, सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते बेहद खराब हैं। बीच में आरोप लगा था कि सऊदी अरब ने उकसाया था इस हमले के लिए। इन देशों की तरफ से भी शांति की व्यवस्था को शामिल होने की कोशिश की जा रही है। तो हो सकता है शुभम की जब वार्ता की मेज पर पहुंचे तो वहां पर पाकिस्तान और वहां पर ईरान और अमेरिका ही ना हो, कुछ अन्य देश भी शायद अपनी तरह से कोशिश करते दिखाई देंगे। ईरान की सर क्या रणनीति बनती दिख रही है आपके हिसाब से शांति वार्ता को लेकर? ईरान ने अपनी तरफ से होर्मुज को लेकर अपनी शर्त में उदारता बरती है। यह कहा जा रहा है कि पूरे होर्मुज पर नियंत्रण नहीं चाहता है, वो चाहता है कि जो चैनल उसके पास है उस पर सॉवरेन नियंत्रण हो, कुछ हिस्सा वो खोलने को तैयार है। जो पूरी तरह मिलिट्री विड्रॉल की बात है, मिडिल ईस्ट से सैंक्शंस को हटाने की बात, वार डैमेज को देने की बात, इन पर ईरान थोड़ा बहुत समझौता करने को तैयार हो सकता है। और ये संकेत लेकर पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर इस वार्ता के लिए पहुंचे हैं। तो इसलिए अब तस्वीर कुछ निकलकर सामने उभर कर ऐसी सामने आ रही है कि शायद अगली वार्ताओं में हमें एक महत्वपूर्ण गतिरोध टूटता दिखाई दे और आगे की कुछ प्रगति दिखाई दे। सर, इस पूरी शांति वार्ता में चीन को शामिल करने को लेकर पाकिस्तान का क्या प्लान है? वो भी एक कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में है। दूसरी बार पाकिस्तान ने इस पूरी प्रक्रिया को जोड़ने की कोशिश की, पहली बार तो वार्ताएं विफल हो गई थी और अब एक तरह से अमेरिका पाकिस्तान के जरिए इस पूरी बातचीत को मूव कर रहा है और ईरान भी ट्रस्ट दिखा रहा है। यह घटनाक्रम आपको पिछले हफ्ते नहीं दिखाई दिया, पर इस हफ्ते दिखाई दिया कि पाकिस्तान के दोनों प्रमुख नेता ईरान और सऊदी अरब की यात्रा पर गए। चीन परोक्ष रूप से इस प्रक्रिया का समर्थन कर रहा है। यह कहा जा रहा है कि पिछली वार्ताओं में भी चीन की परोक्ष भूमिका थी, तेहरान को उसने इस बात के लिए मनाया था कि वो बातचीत की मेज पर जाए और इस वार्ता को भी चीन अपनी तरफ से समर्थन दे रहा है। अमेरिका ने भी चीन के उस प्रभुत्व को उस हिस्से में थोड़ा स्वीकार किया और कोशिश भी की गई है परोक्ष रूप से कि चीन भी इसे समर्थन दे। वार्ता की मेज पर चीन होगा, ऑब्जर्वर होगा कि नहीं होगा, ये परिस्थितियां अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। लेकिन हाँ, जैसा हमने कहा कि अरब देशों में से कुछ देश हो सकता है इस वार्ता में ऑब्जर्वर के तौर पर आपको पाकिस्तान में इस्लामाबाद की मेज पर बैठे हुए दिखाई दें। एक आखिरी सवाल सर है कि जो ये शांति वार्ता होगी इस बार मुख्य मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं उसमें? कि जो प्रमुख मुद्दे हमें सामने उभरते दिखाई दे रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या एक बड़ा बदलाव होगा, कि क्या इस पूरी वार्ता में मिडिल ईस्ट के लिए कोई बड़ा पीस प्रोसेस आएगा, क्योंकि अभी तक बातचीत केवल ईरान और अमेरिका के बीच शांति की हो रही थी, लेकिन अब गजा के वार का भी जो एंड गेम है क्या उस पर भी चर्चा होगी, सीज फायर कितना स्थायी होगा और अगर अगर इजराइल और लेबनान के बीच कोई सहमति बनती है तो फिर मध्य पूर्व के बाकी हिस्सों में भी शांति की बनने की संभावना बनती दिखाई दे रही। दूसरा ये कि जो पुराने मामले हैं, जिन पुराने मामलों पर अमेरिका और ईरान के बीच असहमति लंबे समय से बाकी बनी हुई थी, उसे रोकने की बात है। ये देखना होगा कि ईरान क्या ये मांग रखता है कि युद्ध उस पर थोपा गया था उसको नुकसान की भरपाई की जाए और नुकसान की भरपाई कौन करे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो अरब देशों से कह रहे हैं कि जंग की लागत की भरपाई करे, ये देखना होगा। लेकिन अब कई सारी चीजें मेज पर हैं और दोनों पक्ष सहमति के लिए तैयार होते थे। दोनों बल्कि आप तीनों पक्ष कहें, इजराइल भी किसी सहमति और समझौते के लिए तैयार होते दिखाई दे रहे हैं।